नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रियल न्यूज एंड एनालिसिस पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे सामने एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जिसे अगर ये टाइटल दिया जाए कि क्या विज्ञान की किताबें दोबारा से लिखी जाएंगी। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि पृथ्वी में एक और परत बढ़ गई है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। हाल ही में जो प्राप्त जानकारी है, अगर यह सही निकली तो ना जाने कितनी सारी किताबों में परिवर्तन किया जाएगा, क्योंकि अभी तक पृथ्वी की जो संरचना है उसमें वैज्ञानिकों ने सबसे ऊपर क्रस्ट, बीच में मेंटल और तीसरा अंदर की तरफ कोर माना हुआ था। थोड़ा अपडेटेड वर्जन की बुक्स में सबसे ऊपर क्रस्ट, बीच में मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर माना हुआ था। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया नेशनल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके 20 साल के प्रमुख प्रयास के बाद यह अनुभव किया है कि पृथ्वी में 4 नहीं अपितु 5 परत होती हैं। सबसे ऊपर क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर आउटर कोर, फिर इनर कोर और सबसे अंदर इनर मोस्ट कोर होती है। इतना ही नहीं, इस इनर मोस्ट कोर का तापमान 5500 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा है और यह सूरज की सरफेस की तरह अभी भी आग से भभक रही है। यह जानकारी जैसे ही बाहर आई, सुर्खियां बनना स्वाभाविक थी। जानकारी निकलकर आई नेचर कम्युनिकेशन नामक एक जर्नल जहां पर साइंस की रिसर्च को, ज्योग्राफी की रिसर्च को प्रकाशित किया जाता है। वैज्ञानिकों का एक प्लेटफॉर्म जहां पर जानकारियां साझा की जाती हैं कि अप टू 5-fold रिवर्टिब्रेट वेव थ्रू द अर्थ सेंटर एंड डिस्टिंक्ट एनोट्रॉपी। तो यहां पर जो जानकारी निकलकर आई, ये 21 फरवरी 2023 को प्रकाशित हुई और इस प्रकाशित खबर के बाद में सब जगह सुर्खी बनी कि साइंटिस्ट डिस्कवर 5th लेयर ऑफ अर्थ, इट्स ए सॉलिड मेटालिक बॉल। यानी जो सबसे अंदर की तरफ संरचना पाई गई है वो एक सॉलिड मेटालिक बॉल है। खबर सब जगह, सभी प्रकार के न्यूज़पेपर्स में प्रकाशित हुई। साइंटिस्ट डिस्कवर शॉकिंग न्यू डिटेल अबाउट अर्थ कोर। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह जानकारी जितना जरूरी है आपको आज समझना, उससे भी ज्यादा जरूरी है इस चैप्टर का आपकी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से होना। और परीक्षाओं में जो जानकारी निकलकर अब जुड़ने जा रही है वो क्या है कि अर्थ के इनर मोस्ट कोर के बारे में वैज्ञानिकों ने पता लगाया है। यानी अर्थ की अगर स्फेरिकल संरचना आपको दिखाई देती है, जियोइड संरचना दिखाई देती है, तो जहां आप रहते हैं उसके बहुत भीतर लगभग 6500 किलोमीटर के अंदर एक संरचना है और वो संरचना बॉल जैसी तो है, लेकिन वो एक अपने आप में अलग लेवर है। तो यह जानकारी आज सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के साथ साझा करने की है। लेकिन इससे भी जरूरी जानकारी जो मैंने आज आप लोगों को 3 लाख सब्सक्राइबर पूरा होने के उपलक्ष्य में दी थी, असल मायने में साथियों, आप सबने जिस प्रकार से मुझे मेरा विश्वास लौटाया, एक पल के लिए लगा था कि मैं एक बहुत बड़ा परिवार छोड़कर आया हूं, अपने ही लोगों को एक जगह बनाकर छोड़कर आया हूं। पता नहीं वो सब लोग एक जगह कहीं भूल गए होंगे, लेकिन जिस तरह से आपने मुझे मेरा खोया हुआ विश्वास लौटाया, बताया कि नहीं सर, हम सब आपके साथ हैं, और आपने RNA बाय अंकित अवस्थी सर को वही प्यार और सम्मान लौटाया और 7 दिन में 3 लाख सब्सक्राइबर का मुकाम पहुंचाया, तो मुझे लगा कि एक दिन यह परिवार फिर से कीर्तिमान रचेगा। और जब आपने मुझे अपना इतना स्नेह दिया तो फिर मैंने कहा एक तो मोरल ऑब्लिगेशन बनता है, और वो नैतिक दायित्व निर्वहन में मैं फिर से उठ खड़ा हुआ। हालांकि इसको करने में मुझे बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा जिन्हें मैं आपके सामने साझा नहीं कर सकता, लेकिन विश्वास है कि आप परिवार के सदस्य होने के नाते जानते होंगे कि मैं इनडायरेक्टली किन बातों को आपसे कर रहा हूं। लेकिन फिर भी मैं आप सबको किए गए वादे पर, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज विश्वास है जो आपने मुझ पर व्यक्त किया था, तो मैंने भी एक बहुत बड़ा चैलेंज लिया कि आप लोगों ने जो विश्वास मेरे ऊपर दिखाया है उसी के बदले मैं आपका अपना चैनल लौटा रहा हूं। RNA का वो शो लेकर आ रहा हूं जो परीक्षा उपयोगी क्वेश्चंस का एक ही जगह संकलन था, जिसमें इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, हमको मालूम है उस शो में ज्यादा व्यूज नहीं आते क्योंकि बच्चे पढ़ने वाले ही उसे देखते हैं, जिनका परीक्षा में रोल है ये हमें पता है। और उसी चीज को मैं आप लोगों के लिए लेकर पुनः लौट रहा हूं।
इस सोमवार सुबह 9 बजे से आप सबका इंतजार रहेगा। आप सब इसी प्रकार से अपना विश्वास बनाए रखें और हौसला देते रहें। मैं पूरी मेहनत करके दृढ़ता के साथ आप सबके सामने उपस्थित होऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। चलिए साथियों, तो अभी जो मैंने आपके साथ सुर्खी साझा की है, उस सुर्खी के बारे में मैं जानकारी दे दूं कि वो किस प्रकार से आपकी परीक्षा में काम आएगी। पेपर 1 जीएस पेपर 1, जिसके अंदर आप लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं, जो कि यूपीएससी के अंदर भी महत्वपूर्ण है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है, इवन प्रीलिम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। आप अर्थ की संरचना को कहीं से भी छोड़कर नहीं जा सकते। अर्थ हुआ, अर्थक्वेक हुआ, ये परीक्षाओं में पूछे जाते रहे। जैसे यूपीएससी सिविल सर्विस 2018 में अर्थ से रिलेटेड सवाल पूछा गया है, अर्थ की स्ट्रक्चर से रिलेटेड सवाल पूछा गया है, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। यानी कि ये अर्थ की स्ट्रक्चर मैंने अभी कुछ दिनों पहले भी अपनी क्लास में, जो पेड क्लास चल रही थी अपनी एकेडमी के ऊपर, वहां पर पढ़ाई थी। अब वापस से वो कोर्सेज वापस आएंगे तो ये सारी संरचनाएं पढ़ाऊंगा। फिलहाल के लिए यहां पर न्यूज क्या है, ग्रेट बॉल ऑफ फायर, यानी अर्थ के बिल्कुल केंद्र में एक बॉल जैसी संरचना है जो आग से भभक रही है। अर्थ के फिफ्थ लेयर है, जैसा कि हाल ही में 644 किलोमीटर वाइड मेटल बॉल जो है वो कोर में उपस्थित है, ऐसा वैज्ञानिकों ने पता लगाया है। साथियों, अगर आप लोग अर्थ को थोड़ा बहुत समझते हो तो बेहतर है, अन्यथा मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, हालांकि आप लोग विजुअलाइज तो करते ही हैं, ये ग्लोब है अपने पास, है ना। अगर इस ग्लोब को मैं आपको समझाने का प्रयास करूं तो ये जो आपको गोलाकार संरचना दिख रही है ना, असल में इस जगह मान लीजिए कि मैं खड़ा हूं, ये मैं हूं यहां पर इस जगह खड़ा हुआ, है ना। यहां से अगर डीप इनसाइड जाया जाए तो इसके बीचों बीच एक बिंदु आप कल्पना कर सकते हैं। उस पॉइंट को अगर मैं अपनी सरफेस से नापूं तो लगभग 6500 किलोमीटर तक जब हम सीधे चले जाएंगे तो अर्थ का केंद्र बिंदु लगभग 6444 किलोमीटर के आसपास आकर पहुंचेगा, है ना। फिगर है सब जगह, कई जगह 6500 भी है, कई जगह 7000 भी मेंशन्ड है, जो आम किताबें हैं, ठीक है। आप केवल यह मानकर चलें लगभग 6500 किलोमीटर के केंद्र में पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। अब आप पूछेंगे तो क्या ऑस्ट्रेलिया वाले ड्रिल करते करते वहां तक पहुंच गए क्या? क्या खोजते खोजते अंदर तक पहुंच गए क्या कि नीचे क्या है? नहीं, ऐसे नहीं पहुंचे। आज तक दुनिया में ऐसी कोई भी ड्रिल मशीन नहीं बनी जो पृथ्वी के केंद्र में पहुंच जाए। क्या कहेंगे सर आप? सर आप क्या बात कर रहे हो? हमारी तो कई बार वो जो घर में पानी निकालने की बोरवेल मशीन चलती है, उससे ही हमको लग जाता है कि यही चली जाएगी अंदर तक, गहराई में पहुंचती पहुंचती। नहीं जनाब, बोरवेल मशीन आपकी 1000 फीट तक जाती है, फीट में जा रही है, यहां किलोमीटर्स की बात हो रही है। अरे तो सर वो पेट्रोल डीजल निकालने वाले लोग होते हैं जो पहुंच जाते होंगे। भाई साहब, वो क्रस्ट के 10 किलोमीटर के रेंज में, 15 किलोमीटर के रेंज में ही सारा खेला खत्म कर लेते हैं। यहां तो चर्चा हजारों किलोमीटर के अंदर हो रही है। अच्छा, तो यानी इस बार भी किसी ने हमारे साथ मजाक कर लिया। यानी ये जो ऑस्ट्रेलिया जो नेशनल यूनिवर्सिटी के लोग हैं, इन्होंने जो जानकारी दी है ये फर्जी है। फिर से अंदर कोई गया ही नहीं, फिर से कोई कल्पना आ गई। हमने कहा ठहरिए जरा, संरचना के बारे में जानकारी देने का जो सबसे बड़ा आधार है, यानी अर्थ की संरचना को समझने के लिए जो आज तक का सबसे कारगर साधन है, वो एक बहुत ही दुर्भाग्यशाली क्षण है। अरे क्या बात कर रहे हो? ऐसा कौन सा दुर्भाग्यशाली क्षण है जो अर्थ की संरचना के लिए काम का है? हमने कहा अर्थक्वेक, भूकंप है। हमने कहा जी हां, यदि भूकंप आते हैं तो ही आपको अर्थ की स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है। बोले कैसे? हमने कहा अगर अर्थक्वेक आते हैं, मान लीजिए पृथ्वी यहां से झंझनाती है, तो यह झंझनाहट आपको कितना दूर तक फील होती है, ये अगर पृथ्वी ठोस होगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। बोले मतलब? हमने कहा अभी आपकी नजर में ये ग्लोब गोल तो है, लेकिन अंदर से खाली है, क्योंकि आपको पता है मार्केट में मिलने वाला ग्लोब अंदर से वैक्यूम रखता है, लेकिन हमारी अर्थ वैक्यूम नहीं रखती, वो सॉलिड है, अंदर उसमें माल भरा हुआ है, वो वैकेंट नहीं है। इसका मतलब अर्थ की स्ट्रक्चर के अंदर भी कुछ मटेरियल है। दैट इज वाई जब भी कहीं भूकंप आएगा तो उसका कंपन जो है वो दूर तक ट्रेवल करेगा। अर्थ पर आए इन्हीं अर्थक्वेक के कारण जो रेडिएशंस पैदा होती हैं, उन्हें जो वेव्स पैदा होती हैं, उन्हें हम सिस्मिक वेव्स के नाम से जानते हैं। मेरे प्यारे साथियों,
ये सिस्मिक वेव्स दो प्रकार की होती हैं, एक अर्थ की सतह पर चलने वाली जिन्हें सरफेस वेव कहा जाता है, और एक अर्थ के भीतर चलने वाली जिन्हें आप इंटरनल वेव्स कह सकते हैं। वेव्स कह सकते हैं। आपने जो सरफेस वेव सुनी उनमें प्रमुखतया लव वेव और रिले वेव का नाम पढ़ा जाता है, और जो अंदर चलने वाली वेव्स हैं उनमें प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स का नाम लिया जाता है। साथियों, इन्हीं प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स का अध्ययन करके पृथ्वी की अंतरिक्ष संरचना का अध्ययन किया जाता है। आप में से कुछ लोग अब तक जिनको ज्योग्राफी के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था, केवल ज्योग्राफी के नाम पर कुछ एक किताबें रटी थी और एक आध टीचर्स के द्वारा वो क्वेश्चंस जो रटाए गए थे वो सॉल्व किए थे, उनकी तो नींदें और ज्यादा प्रबल हो गई होंगी। पता नहीं आप क्या बातें कर रहे हैं। ये जो बातें मैं आपसे कर रहा हूं, यदि इस क्लास में मेरे प्रीवियस स्टूडेंट अवेलेबल हैं जो मेरे साथ में कुछ दिनों पहले अर्थ की स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे एक और प्लेटफॉर्म पर पेड क्लास में, वो मुझे कमेंट करके बता दें कि आपने कितना खूबसूरती से मेरे साथ में इस अर्थ की स्ट्रक्चर को डिटेल में समझा है, ताकि लोगों को भी पता चले कि जब हम जीके की क्लास लेते हैं तो उनमें इस चीज का अनुभव कितना गहरा होता है। मैंने जो जानकारी अभी दी ना आपको, यह हो सकता है एक बार के लिए